शार्क्स बुरा बोलते हैं या कोई क्वेश्चन मार्क उठाते हैं ब्रांड पे तो बुरा लगता है। खुद के ब्रांड के बारे में जब कुछ ऐसे शार्क्स शायद बुरा बोलते हैं या कोई क्वेश्चन मार्क उठाते हैं ब्रांड पे तो बुरा लगता है। देखिए, अगर वो आपके खिलाफ बोलते हैं तो बिल्कुल बुरा लगता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपने ज़ीरो से बनाई है, खुद के बलबूते पे, भले ही आपके पापा का बहुत अच्छा बिज़नेस होगा, आपका फैमिली का बहुत अच्छा बिज़नेस होगा, बट अगर आपने कोई भी चीज़, अगर आपने शुरुआत से उसकी मेहनत करी है उसके ऊपर, आप उससे बहुत अटैच हो जाते हो। और अगर आप उससे अटैच हो जाते हो, आप उसके खिलाफ आप कुछ सुन नहीं पाते हो। सो यही चीज़ होती है, बट मुझे लगता है कि शार्क्स अपनी भलाई के लिए ही बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो वो ऐसा 2 चीज़ें हो सकती है, या तो वो अपनी भलाई के लिए बोलेंगे, या तो उनका कहीं और इन्वेस्टमेंट सेम फील्ड में होगा, या तो वो उस चीज़ की वजह से बोलेंगे। लाइक जैसे जब शेलर की पिच आपने दी थी हुँ, सो हुँ। देवर शार्क्स जिनको ऑलरेडी सिमिलर ब्रांड्स में इन्वेस्टमेंट हाँ, था। इन्वेस्टमेंट तो था उनका। उनके कुछ क्वेश्चंस थे आपके ब्रांड हुँ, को लेके लाइक रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द हुँ, प्रोडक्ट। किसी ने हुँ, बोला कि इतनी अच्छी क्वालिटी उनको नहीं समझ में आई, हुँ, किसी ने हुँ, बोला हुँ, कि मुझे थोड़ा सा हेयर्स जिस हुँ, तरीके से थे वो समझ में नहीं आए। हुँ, हुँ, सो हुँ, हुँ। उसको कैसे डील करते हैं आप? जो मैंने इसका जो आंसर दिया था, इवन वो तो कट हो गया था, क्योंकि दिखाया ही सिर्फ 15-20 मिनट का जाता है, और ये एपिसोड जो शूट होता है वो 2-2 घंटे का शूट होता है, डेढ़ 2 ओके, घंटे का शूट होता है ये। सो दे आस्क ईच एंड एवरी डिटेल फॉर द बिजनेस। Yes, absolutely. I think they cover almost everything to know you as a person, to know your brand. वो ऑलमोस्ट हर चीज़ वैसी पूछ ही लेते हैं कि वो उनको आपको समझ आ जाए। ऑलराइट। रही बात मतलब जो समझिए अमित जैन जी बैठे थे वहाँ पे, उन्होंने भी मेरे से थोड़े से उन्होंने मेरे प्रोडक्ट के बारे में बताया, बट उन्होंने कभी मेरे से मेरी सेल्स नहीं पूछा, उन्होंने ये नहीं पूछा कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, आपने नोटिस करा होगा ये चीज़। सो आई थिंक ये चीज़ भी पूछना उतना ही ज़रूरी होता है कि हाँ, कुछ भी हो, मतलब आपने भले मेरा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करा हो, बट आप ये देखिए कितनी विमेन मेरे प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं, वो चीज़, क्योंकि मैंने इतनी विमेन को मेरे प्रोडक्ट्स पहनाए हैं, और इतनी सारी विमेन के मैंने अपने उनका ट्रस्ट जीता है। अगर जहाँ वो डिससैटिस्फाइड है, उनसे प्रोडक्ट लेके उनको वापस दूसरा प्रोडक्ट भेजा, जैसे वो खुश रहें, क्योंकि उनका जो उनकी नीड है वो एटलीस्ट कवर हो। मेरा फोकस हर बार से ये रहा है। तो अगर उन्होंने कुछ अगेंस्ट भी बोला है तो मैंने तो उनको बहुत पॉजिटिवली ही लिया है, बिकॉज आई ट्रस्ट माई क्वालिटी अ लॉट। वाई? बिकॉज फर्स्ट थिंग इज़, हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, और हाँ जी, सो सारे के सारे एक्सटेंशंस जो हम बनाते हैं शेल हेयर पे, वो सारे के सारे हम लोग खुद इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं। हम लोग कहीं बाहर से या चाइना से ट्रेड नहीं करते हैं, जो कि अभी काफ़ी ब्रांड्स कर रही हैं, चाइना से ट्रेड करके और आगे दे देती हैं वो। सो हम लोग ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे सब कुछ इंडियन, हेयर भी इंडियन है, और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ही हम लोग खुद इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं। सो अगर हम खुद इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमारे पास पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है उसकी क्वालिटी का, राइट। कि अगर मुझे एक सिलाई भी ऊपर लगेगी ना तो मैं उसको सही करवाऊंगी, दैट्स माय ड्यूटी। सो इसीलिए मैं इस चीज़ पे तो मेरे को बहुत गर्व है कि मेरी क्वालिटी तो बेस्ट ही होगी। बाकी लोग पता नहीं ध्यान देते हैं इतना डीप में या नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट मच, बट हाँ, मुझे मेरे लिए तो मैं खुल के और प्राउडली बोल सकती हूँ कि हमारी क्वालिटी तो बेस्ट इन क्लास है।